Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today we will discuss about एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। इसको बेटा हम दो लॉज की मदद से डिराइव करेंगे। कौन कौन सा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड पी वी इज इक्वल टू एन ओवर 3 m एवरेज वी स्क्वेयर। बेटा उससे पहले हम एवोगैड्रो नंबर की बात कर लेते हैं। ये रेशो होती है मोलर मैस टू द मॉलिक्यूलर मैस। तो हम कह सकते हैं कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम, या फिर बेटा आप कह लें नंबर ऑफ एटम्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन क्या आ जाएगी, इसमें आपने कहना है कि ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और पी वी इज इक्वल टू एन और 3 m एवरेज वी स्क्वेयर, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने कहना बेटा जो इसमें वी स्क्वेयर है वही बेसिकली इसकी रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी या आर एम एस वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आर एम एस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट बेटा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और n को इधर आकर डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एम वी स्क्वेयर सेपरेट हो जाएगा। अब इस एम वी स्क्वेयर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 स्मॉल एन आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और इसमें बेटा ये जो स्मॉल एन और कैपिटल एन है इसको अगर हम बेटा अलहदा से डिनोट कर दें तो ये 1 ओवर एन ए के बराबर होता है। हम जानते हैं एन ए किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम्स ओवर स्मॉल एन। और अगर बेटा इनको रेसिप्रोकल कर लें तो स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन 1 ओवर एन ए के बराबर है। तो इसकी जगह हम 1 ओवर एन ए डिनोट कर देंगे, एन ए नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा इस वैल्यू को हम आगे भी यूज़ करेंगे, लेकिन बेटा MCQ आ सकता है RMS वैल्यू के लिए। तो RMS वैल्यू को फाइंड करना हो तो m इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो VRMS वैल्यू बेटा आप स्क्वायर रूट के जरिए फाइंड कर सकते हैं। इसका जो स्क्वायर है होल स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो 3RT ओवर MNA के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। कैसे? हम बेटा उसमें दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पर भी बेटा 1/2 करेंगे, यहाँ पर भी 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये आप देख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वेयर और साथ में 3RT ओवर 2NA। तो नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे इसमें कि ये जो आपके पास R ओवर एन ए है ये फर्दर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं के बी जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है R ओवर एन ए के बराबर है। जब बेटा हम इसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 3/2 KBT। और हम जानते हैं 1/2 MV स्क्वेयर किसके बराबर है? ये आप कह लें ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। रिप्लेस किया तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसमें बेटा हम फर्दर इसको रिलेट करेंगे प्रेशर के साथ। प्रेशर के साथ जो रिलेशन होगा हम जानते हैं ऑलरेडी कि प्रेशर P इज इक्वल टू 2/3 एन नॉट काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। नेक्स्ट बेटा ये जो एन नॉट काइनेटिक एनर्जी है इसको हम कह लें कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू 2/3 एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी। और अगर बेटा ये जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2/3 और ये अंदर 3/2 KBT ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा जब हम इनको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू आ जाएगी? P इज इक्वल टू KBT। ये MCQ में इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट बेटा हम इसकी बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी स्केल्स की एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो आप कह लें कि स्टैंडर्ड यूनिट जो एनर्जी का वो क्या है? जॉल। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू देता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसलिए बेटा हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। आप कह लें कि एक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करके बेटा वो क्या बन जाएगा? जॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फिर बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में क्या वैल्यू होगी? हम जानते हैं जॉल पर केल्विन में ये 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 आंसर देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो 8.62 10⁻⁵ आंसर देगा। इसी तरह से बेटा जो थर्मल एनर्जी फैक्टर KBT है जॉल की शक्ल में ये वैल्यू और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। नेक्स्ट बेटा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या है? पॉपकॉर्न का मैकेनिज्म देखा गया। अब क्या है इसमें? आप कह लें कि जो पॉपकॉर्न होता है उसके अंदर कंटेन होता है स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जो कि ट्रैप्ड होता है इनसाइड अ टफ आउटर हेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कह लें कि अब जब भी हीट किया जाता है रिएक्शन क्या होगा? जब हम हीट करते हैं दी ट्रैप्ड कंटेन मॉइस्चर
ट्रांजिशन इनटू स्टीम, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। जब बेटा उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो बेटा वो ज़्यादा वायलेंटली कोलाइड करते हैं इंटरनल वॉल्स के साथ ऑफ दी हल। तो फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा बेटा कि वो आपके पास इंटरनल प्रेशर बिल्ड करेगा अनटिल इट वायलेंटली रप्चर्स द आउटर कॉर्न कवर, और फिर रिलीज दी ग्लिटेनियस स्टार्च विच क्विकली सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग। जब बेटा वो ठंडी होती है तो आप कह लें वो गर्म हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और वो पॉपकॉर्न बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप सेम जो है ना एप्लीकेशन इसमें कार टायर की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है? पंपिंग एयर इनटू अ कार टायर इंक्रीजेज द टोटल नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल्स बढ़ जाते हैं विद इन अ फिक्स्ड कंटेनर वॉल्यूम वी। तो बेटा जब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उनकी कुलियन भी बढ़ेंगी, उनकी कुलियन बढ़ेंगी तो आप कह लें कि वो कुलियन जो इंक्रीज होंगी इंटीरियर वॉल्स के साथ शार्पली, वो रिजल्ट क्या देंगी? वो ये रिजल्ट देंगी कि वो आपके पास जो कॉन्टिन्यूसली हाई फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट जनरेट करेंगी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एट आउटवर्ड वॉल्स, गिविंग द टायर इट्स हार्डनेस एंड अलाउइंग इट टू सपोर्ट द हैवी वेट ऑफ अ व्हीकल। तो आप कह लें कि व्हीकल्स का जो हैवी वेट है उसको भी ये बियर कर जाएंगी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो प्रेशर होगा जो मिलकर बड़ा होगा। ठीक है, एमसीक्यूज बैंक की बात कर लेते हैं। इसमें पहला है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ इट्स मालिक्यूल्स। बेटा आप कह लें कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन स्टैंडर्ड जॉल। यहाँ पर देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो वैल्यू पुट करें। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होते हैं, और बेटा हम जानते हैं कूलम और वोल्ट मिलकर क्या बना देते हैं? जॉल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द कांस्टेंट के बी इन द इक्वेशन is known as Boltzmann constant. Next, what gas is pumped into a rigid container at a constant temperature? The pressure increases because, क्यों बेटा प्रेशर इंक्रीज होता है? आप कह लें द फ्रीक्वेंसी ऑफ मालिकुलर कोलिजन विद द कंटेनर वॉल इंक्रीजेस। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन बढ़ेंगी उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सिस्टम engineered a monitor atmospheric air quality rely on the principle found in। ये बेटा बेसिकली साइड बॉक्स जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है उसमें से दिया गया। ये आप कह लें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर अमल करता है कि आपके पास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कैसे चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा फ्लास्क एक्स कंटेन हीलियम गैस, एटॉमिक मास कितना है? 4। नेक्स्ट बेटा फ्लास्क वाई कंटेन नाइट्रोजन गैस, एटॉमिक मास कितना है? 28। बोथ फ्लास्क आर केप्ट एट कांस्टेंट आइडेंटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट्स एनर्जीज। अगर हम बेटा बात करें जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो हम कह देंगे द मॉलिक्यूल्स इन बोथ फ्लास्क possess the exact same average translational kinetic energy, क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस सैंपल इज सक्सेसफुली ट्रिपल्ड, व्हाट हैपन टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने जो फार्मूला निकाला था आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/mNA। अगर हम बेटा देखें तो इसमें आप कह लें कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हमने टेम्परेचर को क्या किया? ट्रिपल किया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम यहाँ पर कह लेंगे कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम ट्रिपल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ गैस इन रीचिंग द थ्योरेटिकली टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो जब बेटा आप कह लें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो आप कंटेन करेंगे तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर टेम्परेचर ज़ीरो, और जब बेटा टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा आपके पास तो हम कह देंगे वहाँ पर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें ये देख सकते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स ज़ीरो।
नेक्स्ट बेटा, the based on equation P is equal to 2/3 average translational kinetic energy. Macroscopic gas pressure is fundamentally an expression of, वो किसकी एक्सप्रेशन है? कम्युलेटिव फोर्स। कम्युलेटिव फोर्स होती है बेटा नेट फोर्स। अब यहाँ पर कह लें कि ये आपके पास क्या है? नेट फोर्स है, ठीक है। ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर कोलिजन ट्रांसफरिंग मोमेंटम टू कंटेनर वाल्स। तो आप कह लें कि अगर एक कंटेनर है आपके पास, तो इसका जो प्रेशर होगा वो बेसिकली वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जो प्रेशर की नेट फोर्स होगी, उसका जो नेट प्रेशर होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो नेट प्रेशर होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है। व्हाई डू फिजिसिस्ट prefer using the unit electron volt rather than joule when discussing the thermal energy of single molecule at room temperature? तो बेटा जॉल जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है और वो बहुत छोटी वैल्यू देगा जब सिंगल मालिक्यूल की बात की जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है तो वो नॉर्मल वैल्यू देगा। हम कह देंगे द जॉल वैल्यू इज एन इनकन्वीनियंटली टाइनी नंबर्स 10 की पावर -21 जॉल, वेयर एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड अ क्लीन मैनेजेबल स्केल, जो कि आप कह लें 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बेटा आपके लिए यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर है एज़ कम्पेयर टू 10 की पावर -21 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।